पापा के साथ ऐसे नहीं कर सकते। मेरे शेरा, मेरी गाल सुन, एक को तरीका नहीं होता। ऐसे कनपट्टी पे बंदूक रख के तो आदमी किसी से कुछ भी बुलवा सकता है। ये क्या बात हुई? कहानी सुनाएगा? नहीं। शुरू कर, वरना इस बार गोली छाती में लगेगी। सच है कि भरत सिंह को गोली मारना एक प्लान था ताकि तुम सौम्या को ढूंढने ना जा सको। और यह भी सच है कि सौम्या जिंदा है। उसके गहने कपड़े तालाब के किनारे मैंने रखवाए थे क्योंकि किन्नर मल्लिका ने उसको वहां देखा था। उसके बाद से तो मैं तुम्हारे कब्जे में हूं। ये सब तूने किसके कहने पे किया था? किसके कहने पे तूने ये सब किया? मनिंदर सिंह ने कहा था। ओए मनिंदर, मैं हूं। मैं जानता हूं। पागल, मैं क्यों करूंगा? भाई झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, झूठ बोल रही है। ओए मनिंदर, ये सबने कबूल किया उन्हें। और कोई सबूत चाहिए तुझे? ये सामने सामने चश्मदीद गवाहों ने कबूल किया है। अरे झूठ है ये सब। अरे मैं तो खुद यहाँ वरुण के बारे में बात करने आया हूं। ये क्या बोल रहा है? मैं अपने इकलौते बेटे की कसम खाता हूं। मैंने जो कुछ भी किया है सब मनिंदर सिंह के कहने पर किया। झूठ बोलता है तू। पापा, ये पापा, आप? नहीं पुत्र, ऐसी बात नहीं है। तेरी अन्नी औकात हो गई, तुम मुझ पे गोली चलाई तू मनिंदर? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। झूठ बोल रहा है ये बुढ़ा। आप खुद सोचो, मुझे क्या फायदा होगा इस सब करके? सारी दुनिया जानती है अपनी उस बेटी से नफरत करता है, उसे मारना चाहता था। अरे झूठ है ये सब। एक मिनट। ये कांड चाहे जिसने किया एक बाप ने। ये भी तो हो सकता है कि किशनलाल झूठ बोल रहा हो। और अगर ये तुम्हारा नाम लेता अरक सिंह तो मैं तो तुम पर गोली चला नहीं पाता, जिस तरह तुम मुझ पर नहीं चला पाए। या फिर यह कांड किशनलाल ने किया। और मनिंदर जी, आप तो खुद ये चाहते हैं कि सौम्या मर जाए। और आज से नहीं, सालों से। अरे नहीं बेटा, मेरी गल तो सुन। ऐसी बात नहीं है। अब ये कांड किसने किया है नहीं किया इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे कान खोलकर एक बात सुनो, मेरे रहते हुए सौम्या का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सबके दिलों में जो उसके लिए नफरत है ना, उस नफरत का गला घोट दो। क्योंकि मेरी सौम्या जिंदा है और मैं उसे हर हाल में वापस ला कर रहूंगा। किसी को मुझसे बात करनी है करे, नहीं करनी है ना करे, लेकिन सौम्या के वापस इस घर में आने के बाद मेरा किसी से
कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा, खासकर उन लोगों से जिन्हें सौम्या से कुछ ज्यादा ही तकलीफ और नफरत है। अरे समीर बेटा। अरे आंटी जी आप आइए। ये कौन है? बेटा ये रूप है, रूपिंदर सिंह वाघेला। इसने आपके खिलौने देखे तो जिद करने लगा कि बनाने वाली से मिलना है मुझे। मैं सौम्या। बताइए आपको क्यों मिलना था? मुझे ना आपके खिलौने बहुत पसंद है। यहाँ पर आपसे अच्छे खिलौने कोई नहीं बना सकता। थैंक यू जी। वाह, कितना सुंदर है। अब मुझे भी बनाना सिखाओगे ना? मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। अरे वाह, आपको ये सब काम आता है? वाह। क्या क्या बना सकते हैं आप बताइए? मुझे सिलाई कढ़ाई आती है। स्कूल में मैं सुई धागा कंपटीशन में फर्स्ट आया था। बस खिलौने बनाना नहीं आता। वाह, इतनी छोटी सी उम्र में आपको इतनी बड़ी बड़ी चीजें करनी आती है। वैसे किससे सीखा है आपने ये सब? मेरी मम्मी और बहनों से। मुझे सिलाई कढ़ाई, चाय बनाना और चोटी बनाना बहुत पसंद है। अपनी बेस्ट फ्रेंड पलक की भी मैं चोटी बनाता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अरे इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मत देखो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी बहनों की भी चोटी बनाता हूँ। उन्हें मेरी हाथ की चोटी अच्छी लगती है। पर मेरे पापा को ये सब नहीं पसंद। लेकिन क्यों जी? आप तो सबकी इतनी मदद करते हैं और इतनी सी उम्र में इतना सारा काम भी करते हैं। आपके पापा को क्यों एतराज होगा? पापा कहते हैं ये सब मर्दों का काम नहीं है। अगर मैं यही करता रहा तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। रूप जी, आपसे एक बात कहती हूँ। आप इतनी सी उम्र में इतना कुछ कर रहे हैं तो सोचिए बड़े होकर कितना कुछ करेंगे आप। हम सबकी जिंदगियों में ना ऐसी रुकावटें, मुसीबतें आती रहती हैं। फिर चाहे वो मर्द हो, औरत हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई मुसीबत किसी ना किसी समय रहती ही है। बस हमें उसका डट के सामना करना चाहिए। मैंने भी ना अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, कभी हार नहीं मानी है। आप भी ना अगर सच्चे दिल से सब काम करते रहेंगे ना और कभी हार नहीं मानेंगे ना तो देखिएगा एक दिन जरूर आएगा जब आपके पापा आपको इसी रूप में अपनाएंगे। लेकिन किसी के लिए भी आप अपनी इच्छाओं को मत मारिएगा। आपका जो मन करता है ना सच्चे दिल से कीजिए बस। और आप जानते हैं आपसे मिलकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप यहाँ तक आए हैं मुझसे मिलने तो मैं आपको थोड़े बहुत खिलौने बनाना सिखा ही लेती हूँ। सीखे? आइए। ये देखिए, अभी आपके आने से पहले ना मैं ये गुड़िया बना रही थी। मैं क्या करती हूँ ना, पहले छोटे छोटे कपड़े बना लेती हूँ, फिर उन कपड़ों के साइज के मुताबिक ना ये उसमें रुई डाल देती हूँ और फिर बस एक छोर से दूसरा छोर पकड़ना है, उसको ऐसे सीना। रसोगिल साहब, आपने बुलाया मुझे? आपके पैसे तो आपको वक्त मिल ही रहे। पैसों के अलावा भी मेरा कुछ रिश्ता है तुम लोगों से। तेरा बाप मेरा अच्छा दोस्त था और मेरी जिम्मेवारी बनती है तेरा ख्याल रखना। देखिए गिल साहब,
आप सिर्फ अपने पैसों से मतलब रखिए, अपना ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ। ओ भाई, ए मुंडा ओ कुड़ी दे प्यार में पड़ गया है। हाँ, करता हूँ मुझसे प्यार, आपसे मतलब। उसके घर वालों को जानता नहीं है तू? बहुत खतरनाक लोग हैं वो, मार डालेंगे तुझे। अच्छा, तो मेरी माँ मेरी जिंदगी की भीख मांगने आई है यहाँ पे। क्या हुआ माँ? तुझे क्या लगता है तेरा चल्ला इतना कमजोर है कि अपने प्यार की और अपनी हिफाजत नहीं कर सकता? तू लोड ना ले, सब ठीक है। ओए, सानू ना तेरी ताकत ते भरोसा है, ना तेरे प्यार ते। तेनू कुड़ी नू भुलना पड़ेगा, समझा? कैसे भूल सकता हूँ मैं वो पल प्रीतो? वो मेरे सामने थी और मैं उसे नहीं रोक पाया। वो वही है प्रीतो, पर कुछ ठीक से पता नहीं चल रहा है। कैसे ढूंढूं मैं उसे? तू फिक्र मत कर हरम, माता रानी पर भरोसा रख। अगर तुझे सौम्या से दूर करने वाले 10 लोग हैं तो उससे मिलाने वाला भी कोई ना कोई जरूर होगा। है प्रीतो, कोई है, उसका नाम समीर है। वो वहीं का रहने वाला है। वो इस इलाके का चप्पा चप्पा जानता है। दोस्ती की उसने मुझसे, कह रहा था वो सौम्या तक पहुंचने में हमारी मदद करेगा। हाँ,